हेलो फ्रेंड्स। आज हम दरोगा का प्रैक्टिस सेट 2 कराने जा रहे हैं, जो दरोगा अभ्यर्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और देखिएगा इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और उस टॉपिक को आप पूरा डिटेल से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानें। इसमें भिन्न कौन है तो हम लोग जानते हैं हैंडपम्प, पिलास और सिंडासी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, जबकि चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन करता है तो मोमबत्ती करता है। डी आंसर। विद्युत सेल, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। इसमें पूछा है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में ऊष्मा में तो मोमबत्ती। इसमें से असत्य कथन को चुनना है। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल बढ़ती है, ये गलत है। किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल बढ़ती है, ये भी गलत है। तो इसका नॉन ऑफ दिस, डी आंसर। क्योंकि हम लोग जानते हैं परिक्रमण काल बराबर होता है कक्षा की परिधि बटा कक्षीय चाल, अर्थात किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल घटती है क्योंकि बटा में है, और तथा कक्षीय परिधि घटने से परिक्रमण चाल भी घटता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चौथा क्वेश्चन, यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है तो ये निर्भर करता है घनत्व पे, बी। क्योंकि हम लोग जानते हैं द्रव का प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव का प्रवाह वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे द्रव का प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो श्यानता पर निर्भर करता है, और अधिक होगा तो घनत्व पर निर्भर करता है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में असत्य कौन है। इसकी इसकी प्रकृति धनात्मक होती है, यही असत्य हो जाएगा क्योंकि इसकी प्रकृति उदासीन होता है। बाकी बात सब सही है, ये आंसर। यह अनुप्रस्थ तरंग है यानी ट्रांसवर्स वेव है, सही है। मैक्सवेल दिया था, ये भी सही है। फोटोन की बनी होती है, ये भी सही है। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता है, क्या किसके कारण तो अपवर्तन के कारण, सी। ताप गति का प्रथम नियम का संबंध क्या है तो ये हम लोग जानते हैं प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पे है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ पे निर्भर करता है। ये भी हम लोग जानते हैं कि प्रथम नियम जो है ऊष्मा के प्रवाह को दिशा नहीं बताता है, लेकिन द्वितीय नियम, ताप गति का द्वितीय नियम ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा बताता है। और 8 नंबर क्वेश्चन, कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है तो इसमें लेंस की क्षमता घट जाती है, ये प्रभाव दिखाई दिया जाता है। जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत का प्रवाह क्या होता है, समान रहता है, क्योंकि सीरीज में इसे ये रेसिस्टेंस है और ये सीरीज में है। यहाँ से करंट पास करेंगे तो विद्युत धारा सेम होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है तो वेबर या मैक्सवेल। टेस्ला किसका एसआई मात्रक है, टेस्ला है किसका, चुंबकीय तीव्रता यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी का है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक गाउस है। अब 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन 2s है। सहसंयोजी यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये जल में घुलनशील होता है, ये गलत है क्योंकि यह अविलेय होता है। बाकी बात सब सही है। नदी का गंदा जल उदाहरण है निलंबन विलयन से। चार्ल्स के नियम का अचर क्या है, चार्ल्स का नियम का कांस्टेंट क्या है तो दाब है। बोरेक्स अयस्क है सोडियम का, बोरेक्स किसका है, सोडियम का। घास में कौन सा अम्ल है तो घास में कौन सा अम्ल होता है, घास में
बेंजोइक अम्ल होता है, सी आंसर। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक एडवर्ड टेलर है। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक एडवर्ड टेलर है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन घटती है। हवाई जहाज में ढांचा बनाने में निम्नलिखित में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम का। एक्वारिजा HCl और नाइट्रिक अम्ल है। HCl 3 के अनुपात में होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 के अनुपात में। याद करने का तरीका है, जैसे HCl इसमें 3 है तो 3 हो जाएगा। 21 नंबर, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है कौन है? आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स है। अरस्तु कौन है? तो अरस्तु जो है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का है। सबसे पहले जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग कौन किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस। अगला क्वेश्चन, स्ट्रोमा निम्नलिखित में किस कोशिका में उपस्थित होता है? तो लवक में होता है। म्यूटॉन इकाई है किसका? म्यूटॉन किसका इकाई है? तो म्यूटॉन है उत्परिवर्तन का। उत्सर्जन का नेफ्रॉन। और नर्वस सिस्टम का किसका है? नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है। और जीन का के कार्य क्या है? सिस्ट्रॉन। जीन का सिस्ट्रॉन, नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन और उत्सर्जन तंत्र का नेफ्रॉन, ये याद रखिएगा। गेहूं, मक्का, बांस किस कुल के है? ग्रेमिनेसी का। लिलिएसी का लहसुन प्याज। मालवेसी का कौन है? मालवेसी का है कपास, भिंडी, गुड़हल। और पाल्मी कुल का सुपारी, तार, नारियल, खजूर। पुष्प का नर भाग क्या है? पुंकेसर। बालू में उगने वाले पौधों को कहा जाता है सेमोफाइट्स। और सेमोफाइट्स कहा जाता है। इरिमोफाइट्स किसको कहते हैं? रेगिस्तान में या स्टेपी में उगने वाला। लियोफाइट्स चट्टानों पर उगने वाला पौधा है, लियोफाइट। हिलोफाइट्स दलदल में उगने वाला पौधा। काइटन, डोरिस इत्यादि किस संघ का है? तो मोलस्का का है। वसा का इम्लिसीकरण निम्नलिखित में किस अंग में होता है? तो किस में होता है? पीत में, पित्ताशय में। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? गोनेरिया। गोरेनिया जीवाणु से होता है, बाकी बात सब विषाणु से। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन की कमी से मनुष्य में वनापन होता है? STH की कमी से। और निकलता कहाँ है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, ये सही है। सलाहकार प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? PK मिश्रा, ये गलत है क्योंकि अभी है तरुण कपूर, तो बी आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य की वाडा कोलम चावल को GI टैग मिला? वाडा कोलम चावल को GI टैग किसको मिला है? तो महाराष्ट्र को। हाल ही के दिनों में जनजातियों को विश्व कोष जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? विश्व कोष जनजाति के लिए पहला तो हो गया है उड़ीसा। ककाडू सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के साथ मनाया जाता है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत करेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 स्थान है भारत का। हाल ही में कौन सा देश जुलजान रॉकेट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो ईरान। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार शरद कमल अचंद को दिया गया, तो किस चीज से है? तो इसका है किससे? टेबल टेनिस से। 22वां राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में भारत में सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ है किससे? कुश्ती से। क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक देवका रंगाचारी। विश्व मधुमेह दिवस डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। हाल ही में तमपारा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, कौन है? यह है उड़ीसा का। भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च 2024 में कब होगा? तो 2024 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय 2021 को। कॉर्बिलोन कप संबंध है, कॉर्बिलोन कप टेबल टेनिस से। टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है?
कुश्ती से। मुद्रा वह वस्तु है जिससे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान ने दिया था? तो यह है रॉबर्टसन। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। 50 नंबर। जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? जानकी रमन, तो ये है प्रतिभूति घोटाला। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन बस्ती नहीं है? नवपाषाणकालीन नहीं है तो सराय नहर राय मध्य पाषाणकालीन बस्ती है। सराय नहर राय ये हम बताए हुए हैं। मेरा एनसीईआरटी का जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें देखिएगा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित था। आर्यों का आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? केवल दो सही है। हम एनसीईआरटी में पढ़ाए हुए हैं कि आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित न होकर पशुपालन पे था, और गौण जो है ना कृषि पे है। प्रथम जैन संगीति के पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। इस समय के शासक कौन था? तो ये भी हम बताए हैं अभी हाल ही के वीडियो में, देख लीजिएगा आप लोग। 53 का है, तो 53 का कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य था। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है कब? कुषाण काल से। मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण काल से। मंदिर बनाने तथा मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण काल से ही माना जाता है। कुषाण शासक के द्वारा ही देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? तो इसमें कौन सा कालीन? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम रचयिता कौन है? शूद्रक। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार व सहिष्णु था कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। MBT। कृष्ण का अवतार किस संत से माना जाता है? कृष्ण का अवतार किस संत से माना जाता है? तो ये है चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण का अवतार। सी। निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासक ने यह लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? कौन लिखा है? बाबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है? तो इसमें जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होना सही है। महालेख परीक्षक के पद का यह भी सही है। वुड डिस्पैच लागू होना ये गलत है। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत ये सही है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। वुड डिस्पैच 1854 में लागू हुआ था। इस समय का भारत का गवर्नर कौन था? भारत का गवर्नर डलहौजी था। इसीलिए हम कहते हैं कि ये वुड डिस्पैच जो है वुड डिस्पैच लागू हुआ था किसके समय में? डलहौजी के समय। 60 नंबर, ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो ये है बिहार। 1897 के क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत हुई थी मानी किससे हुई थी? बिस्वा एनआई से। 1897 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1897 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई से हुई। मंगल पांडे का संबंध 34 एनआई से था। 20 एनआई से हुआ, मंगल पांडे का 34 एनआई। रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन है? तो BR अम्बेडकर है। डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प को चुनना है। इंडियन एसोसिएशन बन जाएगी, सही है। सरदा सदन रमाबाई सही है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी नारायण मल्हार जोशी ये गलत है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा BR अम्बेडकर ये सही है। तो आंसर सी। और
स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक बी आर अम्बेडकर थे, जबकि सोशल सर्विस लीग के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी थे। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये मजहरुल हक ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटाल कांग्रेस का स्थापना वर्ष क्या है? 1894, दक्षिण अफ्रीका में शायद। महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में तथा टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग में किया था। अगाती हवाई अड्डा स्थित है लक्षद्वीप में। ब्रह्म नदी भारत में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रा से। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी पे है? बराक नदी पे। बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में। 70 का, ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य मुख्यतः कौन है? केरल। इस बार बीपीएस में यहाँ से क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मृदा पोटाश एवं चूने की अधिकता होती है तथा इसमें मृदा संस्तरण सॉइल प्रोफाइल नहीं पाया जाता है। जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से दोनों विकल्प सही है। सी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहाँ जाता है? किसको कहा जाता है? अंडमान निकोबार को। मैकरोनी कौन सी फसल की किस्म है? गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशु की गणना आयोजित होती है प्रत्येक कितने साल पर पशु की गणना आयोजित होती है? तो 5 वर्ष में। सी। भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। भारत में पशुओं की गणना वर्ष 1919 से प्रारंभ हुई। यह प्रत्येक 5 वर्ष पर आयोजित होती है। आज़ादी के बाद प्रथम पशु गणना 1951 में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। पश्मीना ऊन की प्राप्ति कहाँ से होती है? त्रिपुरा से। इसका पश्मीना ऊन की प्राप्ति क्या होती है? बकरी से। गलत हो गया था, बकरी से होगा। ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? तो इसका है सुषमा की जलधारा। कनारी जलधारा यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा यह अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है। ब्राज़ील जलधारा यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। इसमें देखिए 78 में है, दस्ते कबीरा तथा दस्ते लूट मरुस्थल किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा ईरान में है ए। और तकला मकान मरुस्थल चीन में है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है। सतकोसिया बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? सतकोसिया बाघ अभयारण्य उड़ीसा में है। पाखुपीला किस राज्य की लोक नृत्य है? पाखुपीला मिजोरम की। निम्नलिखित में कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? तो ये उषा मेहता। सरोजिनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी और रेणुका राय ये थी, लेकिन उषा मेहता नहीं थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है शासन संचालन की प्रभुता जनता के पास होना चाहिए। ये है सी। निम्नलिखित में से किस देश की नागरिक को ओसीआई में शामिल नहीं किया जाता है? बांग्लादेश को ओसीआई में नहीं शामिल किया जाता है, बांग्लादेश को। सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है? यह है स्वतंत्रता का अधिकार। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी संस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के ख भाग 4 में अनुच्छेद 19 का 1C में भाग 3 में जोड़ा गया है। अब 85 नंबर क्वेश्चन 85 में है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति की राष्ट्रपति की शक्तियों में से कौन सा है? तो यह है कार्यपालिका शक्ति।
अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय की शक्ति को प्रदान करता है, क्या प्रदान करते हैं? अपीलीय अधिकारिता। 86 के डी। अनुच्छेद 131 में क्या है? उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय को सलाहकारी शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को रीट अधिकारी प्रदान करता है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से ग्रहित किया गया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया से। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो यह है मिजोरम में। निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? तो ये समाजवादी पार्टी नहीं है। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होता है लोकपाल के लिए? तो इसका हो जाएगा था न्यूनतम उम्र 45 वर्ष। याद रखने वाला चीज़ है लोकपाल और अध्यक्ष और सदस्य का। अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक अध्यक्षता किया जाता है, कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350 के बी में है। निम्नलिखित में असत्य को चुनना है, इसमें असत्य कौन है? महाराष्ट्र 288 सही है। कर्नाटक में 230, ये गलत है। कर्नाटक में 224 सीट है, बाकी बात सब सही है। लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, किसके मार्गदर्शक? तो ये है नियंत्रक CAG, कैग जिसको बोलते हैं। PSC जो है CAG का गाइड और मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो इसका हुआ था 99वां संविधान संशोधन 2014 में। सहकारी समिति का प्रावधान 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। बांग्लादेश की भूमि हस्तांतरण 100वां संशोधन 2015 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 ख में है, इसका गठन 102वां संशोधन 2018 में किया गया। और इसके बाद मैथ रीजनिंग 5 को पूछता है, तो आप लोग बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम सॉल्यूशन बता देंगे। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 96 का है C 178 और 97 का भी है C 144, 98 का है C 1100 और 99 का है C 325 और 100 का है D यानी 415 नहीं 25, 22, 68, 71, इसका D हो जाएगा। D C जो बनाइएगा, अगर डाउट होगा तो हम बता देंगे। चलिए इतना ही, थैंक यू दोस्त।